आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर बायोमॉलिक्यूल्स की। उसमें आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इट इज द बायोमॉलिक्यूल, इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होती है। इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कैसे बताएंगे? इट इज़ द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड्स होते हैं। अगर कोई सवाल करता है कि व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, आप जस्ट इतना बताएं कि दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। इसके अलावा ये जो होते हैं हमारे पास, आगे हम इसकी देखते हैं फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट की फंक्शन क्या होती है? इसमें एक और बात, इसमें कार्बोहाइड्रेट में जो होती है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 होती है। जिस तरह वाटर में होती है वही रेशो कार्बोहाइड्रेट में होती है। अभी देखते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो फ्यूल होती है बॉडी की, ग्लूकोज होती है। इसके अलावा दे आर द प्रीकर्सर ऑफ अमाइनो एसिड एंड फैट्स। किसके? अमाइनो एसिड्स एंड फैट्स के प्रीकर्सर हैं। इसके अलावा ये हमारे पास स्टोरेज तौर भी इस्तेमाल होते हैं, स्टोरेज तौर भी एक्ट करते हैं। जिस तरह हमारे पास स्टार्च जो होती है प्लांट में होती है और ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोर होती है। आगे ये स्टार्च प्लांट्स में पाई जाती है और ग्लाइकोजन एनिमल्स में पाई जाती है। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं। एक तो मोनोसेक्राइड, और दूसरा ओलिगोसेक्राइड, और तीसरा हमारे पास पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में जब हम देखेंगे तो मोनोसेक्राइड में हमारे पास कौन से कार्बन से स्टार्ट होती है? C3 to C7 मोनोसेक्राइड स्टार्ट होती है। इसको हम मोनोसेक्राइड इस वजह से कहते हैं कि दे आर मोस्ट सिंपलेस्ट। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फर्दर हम इसको सेक्राइड्स में तोड़ नहीं सकते। इस वजह से हम इसको कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। दे आर द सिंपल शुगर्स। इसकी जो फार्मूला हमारे पास होती है CnH2ON। ये N क्या शो करती है हमारे पास? द नंबर्स। ये N नंबर शो करती है। जिस तरह हमने कहा कि लीस्ट कार्बन नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? C3 से, और C6O3 ये हमारे पास होती है ट्रायोज। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर्स जो मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं हमारे पास ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। हेप्टोज में हमारे पास 7 कार्बन होते हैं, और हेक्सोज में 6 कार्बन होते हैं, पेंटोज में 5 कार्बन होते हैं, टेट्रोज में 4 कार्बन होते हैं, ट्रायोज में हमारे पास 3 कार्बन होते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर्स। एक और क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पे हमारे पास जो क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड की होती है, उसमें हमारे पास एक अल्डोज शुगर, अल्डोज मोनोसेक्राइड, और दूसरा कीटोज मोनोसेक्राइड। अगर मोनोसेक्राइड में अल्डिहाइड ग्रुप पाई जाए तो इसको हम कहेंगे अल्डोज शुगर। अगर कीटोज शुगर पाई जाएगी तो इसको हम कहेंगे कीटोज शुगर। आगे हम देखते हैं कि ये जो मोनोसेक्राइड है उसके एग्जांपल देखते हैं। ट्रायोज में हमारे पास ट्रायोज 3 कार्बन कंटेनिंग, और टेट्रोज 4 कार्बन, C5, C6, C7। अगर इसमें अल्डोज शुगर और कीटोज शुगर कौन से एग्जांपल आएंगे वही देखते हैं हम। अल्डोज में, ट्रायोज में हमारे पास 2 कंपाउंड आते हैं, एक ग्लाइसरल अल्डिहाइड और दूसरा हमारे पास होती है कीटोन। इसका कीटोन वर्जन कौन सा होता है? डायहाइड्रोऑक्सी कीटोन।
और जो टेट्रोज हैं उसके हम अल्डोज में हमारे पास एराथ्रोज और कीटोज में एराथ्रियोलोज। इस तरह पेंटोज में हमारे पास राइबोज और राइब्यूलोज। इस तरह हेक्सोज में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और हेप्टोज में हमारे पास ग्लूको हेप्टोज और सीडो हेप्ट्यूलोज कीटोन शुगर है इसके। आगे हम इसके डिस्कस करते हैं अभी ओलिगोसेक्राइड्स। ये जो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स हैं, ओलिगो मीन्स फ्यू और सेक्राइड मीन्स शुगर यूनिट्स। इसमें हमारे पास मोनोसेक्राइड कितने होंगे? 2 से 10 मोनोसेक्राइड होंगे तो उसको हम ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। पॉलीसेक्राइड किसको कहेंगे? 10 से ऊपर सेक्राइड यूनिट्स होंगे तो उसको हम पॉलीसेक्राइड कहेंगे। अभी ओलिगोसेक्राइड में ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, नंबर ऑफ द मोनोसेक्राइड यूनिट्स की बुनियाद पे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं। डाइसेक्राइड जिसमें 2 यूनिट्स हैं, ट्राइसेक्राइड जिसमें 3 यूनिट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। डाइसेक्राइड में हमारे पास 3 आते हैं, माल्टोज, सक्रोज और लेक्टोज। ये आगे हम पढ़ेंगे किस तरह बनते हैं। माल्टोज में ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं, सक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके सक्रोज बनाते हैं, लेक्टोज में ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलके लेक्टोज बनाते हैं। इसके बाद एक हमारे पास ट्राइसेक्राइड है, मोस्ट कॉमन ट्राइसेक्राइड, जिसका हमारे पास एग्जांपल है रेफिनोज, जो हमारे पास वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स में पाई जाती है। इट इज़ द गुड प्रीबायोटिक। ये क्या होती है? इट इज़ द प्रीबायोटिक फूड, इट मीन्स इट इज़ द बैक्टीरियल फूड। आगे हम डिस्कस करते हैं, ये ओलिगोसेक्राइड हो गए। अभी दोबारा ओलिगोसेक्राइड हम डीप में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम ओवरव्यू कर रहे हैं। फिलहाल हम मोनोसेक्राइड को स्टडी कर रहे हैं। मोनोसेक्राइड की एक और प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर किसको कहते हैं? इट इज़ द इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। इसमें क्या होती है हमारे पास? इट इज़ द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, मगर उसकी जो है ना एलिमेंट्स और जो एटम्स हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। किस तरह अभी हम देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी मगर स्ट्रक्चर सेम होगी। इसमें हमारे पास एक और आती है, एक वर्ड आती है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, ये उस कार्बन को कहते हैं विच इज़ अटैच्ड टू द 4 डिफरेंट एटम्स एंड ग्रुप्स, उसको हम कहेंगे कायरल कार्बन। अभी हम जो है ये स्टीरियो आइसोमर, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। स्टीरियो आइसोमर होने के लिए लाजमी है कि उसमें एक कायरल कार्बन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ग्लाइसरल अल्डिहाइड, इसमें ये मोस्ट सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है। इट कंटेन 3 कार्बन्स। इसका फार्मूला होता है हमारे चेन फॉर्म में इस तरह, CH2OH। अभी अगर ये हमारे पास जो OH है, अगर ये राइट साइड पाई जाती है तो इसको हम कहेंगे डी ग्लाइसरल अल्डिहाइड। इसको हम क्या कहेंगे? डी ग्लाइसरल अल्डिहाइड। अगर यही जो OH है ये अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पाई जाएगी तो इसको हम कहेंगे एल ग्लाइसरल अल्डिहाइड। इस तरह मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं जो हमारे पास आती है ग्लूकोज की। ग्लूकोज में किस तरह डी ग्लूकोज होता है और एल ग्लूकोज होता है। जो एल ग्लूकोज होता है हमने आगे डिस्कस करेंगे कि एल ग्लूकोज एक इज आर्टिफिशियल स्वेटर। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उसमें हम एल ग्लूकोज मिला के देते हैं सॉल्यूशंस वगैरह में, जो हम पी नहीं सकता वो, क्योंकि फीकी चाय वगैरह वो पी नहीं सकते, उसके लिए हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे पास ग्लूकोज की जो चेन होती है उसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास ये अल्डोज शुगर है, क्योंकि इसमें लास्ट में अल्डोज फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाई जाती है। ये इसकी वैलेंसी हम पूरा करेंगे। और अभी हम देखेंगे कि ये ग्लूकोज है, इसमें 6 कार्बन होते हैं। अगर इसमें 5th नंबर कार्बन पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH राइट साइड पाई जाएगी तो इसको हम कहेंगे डी ग्लूकोज। अगर
सेकंड लास्ट या 5th नंबर कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पाई जाएगी तो इसको हम कहेंगे एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज कब कहेंगे और डी ग्लूकोज कब कहेंगे? अगर लेफ्ट साइड OH पाई जाएगी तो इसको एल ग्लूकोज कहेंगे। सेम एज इट यहाँ अगर इसको रिप्लेस करेंगे, अगर राइट साइड OH पाई जाएगी इसको हम कहेंगे डी ग्लूकोज। मोस्टली कॉमन हमारे बॉडी में नेचुरली जो पाई जाती है ग्लूकोज वो कौन सी होती है? डी ग्लूकोज होती है। इस वजह से हमारे बॉडी में जो एंजाइम होते हैं कौन सी ग्लूकोज के लिए होते हैं? डी ग्लूकोज के लिए होते हैं। डी और एल ये दोनों क्या है? आइसोमर्स हैं। आइसोमर ये इस तरह है कि दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है। इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीरियो आइसोमर। नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड हमारे बॉडी में अभी मैंने बताया कि कौन सी होती है? डी ग्लूकोज होती है। इसकी एंजाइम मशीनरी हमारे पास पाई जाती है बॉडी में, जो मेटाबोलाइट होता है। आगे इससे हम डिस्कस करेंगे फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, जो एक प्रॉपर्टीज़ है मोनोसेक्राइड की। इसमें ये प्रॉपर्टीज़ होने के लिए लाजम है कि इट शुड बी कायरल कार्बन, इट हैव वन और मोर देन कायरल कार्बन, एक या एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो तो इसको हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और ले सकते हैं, जिसमें आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा बताऊँ, इसमें ये होती है कि अगर एक सब्सटेंस है उससे हम प्लेन पोलर लाइट क्रॉस करेंगे, अगर वो प्लेन पोलर लाइट को रोटेट करती है तो इट इज सेड टू बी द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। फर्दर उसके टाइप होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी सब्सटेंस की बुनियाद पे। फॉर एग्जाम्पल राइट साइड लाइट रोटेट करेगी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, लेफ्ट साइड करेगी तो इसको हम कहेंगे लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। आगे एक टॉपिक आएगी, हम डिस्कस करेंगे रेसिमिक मिक्सचर। इसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। अगर डी एंड एल आइसोमर जो होते हैं, डी एंड एल आइसोमर हमने अभी पढ़ा कि दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, अगर ये किसी भी सॉल्यूशन में इक्वल कंसंट्रेशन में पाई जाएंगे तो इसको हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर ऑफ दैट सब्सटेंस। जब इससे आप प्लेन पोलराइज लाइट क्रॉस करेंगे, ये प्लेन पोलर लाइट को रोटेट नहीं करेगी, ना तो ये राइट साइड रोटेट करेगी ना ये लेफ्ट साइड रोटेट करेगी। क्यों? क्योंकि इसने जो दोनों को कैंसिल किया, क्योंकि इट हैज़ बोथ प्रॉपर्टीज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। तो आप कह सकते हैं कि जो रेसिमिक मिक्सचर है इट डज नॉट एग्जिबिट एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी। सही है, ये रेसिमिक मिक्सचर हो गई। और हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मोनोसेक्राइड मोस्टली यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। अगर कोई टॉपिक वगैरह रहती है तो दोबारा मोनोसेक्राइड की देख लेंगे, नहीं तो हम सीधा जाएंगे ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड।